अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। नाज़रीन, अफगानिस्तान में सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। जो इतना बड़ा जो एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हुई है, अब उसको भी तकरीबन एक हफ्ता हो चला है। और इस वक्त जो इंतज़ार है वो ये है कि वहाँ पे बाकायदा जो है वो हुकूमत साजी मुकम्मल हो और एक फॉर्मल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है वो सामने आए। ये बात तो बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तालिबान जो है मुकम्मल तौर पर अब अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, लेकिन काबुल में अभी भी इस हद तक एक गैर यकीनी की सूरत हाल है कि कुछ वाक़यात, पुरतशद्दुद वाक़यात की खबरें आ जाती हैं। और ख़ास तौर पर क्योंकि अभी तक जो मगरबी ममालिक की जो सिटीजन्स हैं, जो शहरी हैं, जो उनका मुख्तलिफ एम्बेसीज़ का अमला है और जो उनकी अफवाज हैं, उनका इनखला अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो जब तक ये मामलात जो है वो एक हतमी मरहले तक नहीं पहुँचते, कुछ ना कुछ एक गैर यकीनी की सूरत हाल तो रहेगी। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान का ज़ाहिर बात है एक मरकज़ी किरदार है। और जिस तरीके से जो सिफारतकारी पाकिस्तान ने की और जो दीगर मामलात हैं, उस पर तो काफ़ी बहस हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ कि हमने अंदरूनी तौर पर जिस तरह की पॉलिसी साजी की है अफगानिस्तान के ऊपर, और जैसे हमने ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इनको मैनेज किया है, क्या ये ठीक थी या इसमें कुछ बेहतर तरीके से ये हैंडल हो सकता था। ख़ास तौर पर जिस तरह के आपने ये सुना ही होगा कि अपोजिशन का PMLN की तरफ से ये मुतालबा आया है कि एक जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट भी होना चाहिए था। क्योंकि एक बात जो थोड़ी सी नोटिस में आ रही है वो ये है कि इस तमाम तर मामलात में पिछले हफ्ते 10 दिन में कुछ ज़्यादा सियासी इनपुट, यानी कि कम से कम जो पार्लियामेंट की तरफ से या जो दीगर सियासी जमातें हैं, लीडर्स हैं, उनका इनपुट हमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। अब करने को तो बहुत कुछ है। मिसाल के तौर पर पिछले हफ्ते मैंने भी कॉलम में 3-4 चीज़ें लिखी थी, यानी कि उसमें कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन मैंने ये तजवीज़ दी थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की फौरी तौर पर मीटिंग होनी चाहिए। वो हो गई, बड़ी अच्छी बात है। मीडिया के हवाले से भी हमारे कुछ मामलात ठीक नहीं है कि जिस तरीके से हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। पार्लियामेंट्री जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की, उसकी मीटिंग हो सकती थी, वो नहीं हुई है। जितनी सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं उनको ब्रीफ किया जा सकता था, वो भी नहीं हुआ। और उसके साथ साथ एक जो छोटा सा प्रॉब्लम था कि बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो मिनिस्टर्स मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रहे थे, उससे कुछ मसले हो रहे थे। बहरहाल वो कुछ हद तक कंट्रोल में आ गया। तो नाचे आज जरा बात करते हैं कि हमें कितनी ज़रूरत है कि इस वक्त जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है हमारी सरहदों पे, उसमें एक पॉलिटिकल ओनरशिप हर तरफ से आए। क्या ये डिज़ायरेबल है और क्या ये मुमकिन भी है कि नहीं, इस पर ज़रा बात करते हैं। मुझे 3 बहुत ही मौजूद मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब शफकत महमूद साहब मेरे पहले मेहमान हैं, वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर तालीम हैं और PTI के सीनियर मिनिस्टर्स में उनका शुमार होता है। मेरे दूसरे मेहमान जनाब अता तारड़ साहब हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और जनाब कमर ज़मान कायरा साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, साबका वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शफकत साहब, बात अगर मैं आपसे शुरू करूं, ये जो मुतालबा आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया है कि ये एक जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट हो, वो जॉइंट सेशन हो ना हो, लेकिन तमाम तर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना, उनको ब्रीफ करना, उनकी राय लेना। हमने देखा बरतानिया में फॉरेन पार्लियामेंट का सेशन कॉल हुआ, वहाँ पे बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की डिबेट भी हुई। क्या ये ज़रूरी था, और अगर था तो इतना डिले क्यों कर दिया हमने शफकत साहब? देखिए फ़ाद, शुक्रिया आपने बुलाया। आपको याद है कि शायद कोई महीना या 1.5 महीना पहले सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामेंटेरियंस के लिए, और जिसमें सारी पार्टीज़ थी, आर्मी चीफ और DG ISI ने बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी। उसके बाद जो ये आपने बात की, इससे किसी को वो इनकार नहीं है। बिल्कुल सबकी ब्रीफिंग होनी चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड होनी चाहिए, और क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है और मेरा ख्याल है कि वो होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इतनी तेज़ी से हालात बदले कि जब हमने ये ब्रीफिंग सुनी तो उस वक्त भी और बाद में भी जो मुख्तलिफ तज्ज़िया कारों से जो बातें होती थी, कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था
के हालात जो हैं वो इस तेज़ी से तब्दील होंगे। तो जब वो तेज़ी से तब्दील हुए और तालिबान ने विद इन वीक, एक हफ्ते में मेरा ख्याल है सारे मुल्क पे कंट्रोल कर लिया, तो फौरी तौर पे जो रिएक्शन था उसके लिए तो जो हुकूमत की कमिटीज़ हैं और जो हमारे दफाई इदारे हैं उनको साथ मिलके फौरी रिस्पॉन्स जो करना ज़रूरी था वो किया गया। और मुझे यकीन है कि अनकरीब जो पॉलिटिकल लीडर्स को, या मोर इम्पोर्टेंटली पार्लियामेंट की ब्रीफिंग जो है वो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। अता तारक साहब, ये इतनी जल्दी से डेवलपमेंट्स हुई हैं तो ये बात अंडरस्टैंडेबल है, यानी शहबाज शरीफ साहब ने ये मुतालबा तो किया है कि जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट हो, लेकिन हफ्ता हो गया है काबुल पे जब से तालिबान का कब्जा हुआ है, और जिस तरह शफकत साहब कह रहे हैं कि यानी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो, तो ये आपके लिए भी अंडरस्टैंडेबल है कि अगर इतना डिले हो गया तो इसमें कोई इतनी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत नेचुरल बात है और होना भी यही चाहिए, और ये इस मुल्क के बेहतरीन मफाद के अंदर है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे हों और कंसेंसस एक डेवलप किया जाए इस इशू के ऊपर। मुझे ये लगता है कि ये फॉल ऑफ काबुल होना था, इतनी जल्दी होना था किसी को नहीं पता था। बट देखिए, पाकिस्तान पे इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं, इसकी इमीडिएट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस क्या हैं, और जो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है जो पिछले कई हफ्ते से इवॉल्व कर रही थी, इस पे देखिए आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे सॉवरन, सबसे सुप्रीम प्लेटफॉर्म आपका पार्लियामेंट है। हम एक ऐसा मुल्क हैं जहां पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी थियोरेटिकली तो है, एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए आइन की रूह के मुताबिक इन कैमरा सेशन दोबारा हो जाता। देखिए, एक इन कैमरा सेशन हुआ जो प्री इस सिचुएशन के हुआ, इस सिचुएशन से कबल हुआ, एक इस सिचुएशन के डेवलप होने के बाद होता, और देखिए उसमें आरा भी आ जाती। अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कईयों ने अपनी पोजीशन ली है ना जी। फजल रहमान साहब ने एक लेटर लिखा, जमात इस्लामी ने एक लेटर लिखा, तो क्या ही बेहतर होता, तमाम जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ये अपनी आरा वहां पे देती और वहां पे एक कंसेंसस भी हो जाता, मुल्की बेहतरीन मफाद में बात भी हो जाती, स्टेक होल्डर्स एक पेज पे भी आ जाते, हुकूमत की तरफ से ब्रीफिंग भी दी जाती, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं उसको भी डिस्कस कर लिया जाता। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी मेरा ख्याल है अभी भी जॉइंट सेशन बुला लें, इन कैमरा ब्रीफिंग कर लें, मगर फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे ये एक नेशनल सिक्योरिटी का और एक पाकिस्तान के मफाद के ऊपर एक जो है वो डिबेट वो बड़ी जरूरी है, और इस पे नेशनल कंसेंसस अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड जो है वो इट इज इम्पेरेटिव। बिल्कुल ठीक है। कमर ज़मान कायरा साहब, अब ये चले पार्लियामेंट अभी तक तो यानी कॉल नहीं हुआ, हो जाएगा, यानी शफकत साहब भी कह रहे हैं कि ये जो मुतालबा है ये जायज़ है और ये हो जाना चाहिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हो जाएगा। लेकिन उसके साथ कायरा साहब जुड़ा हुआ इशू ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट से कंसेंसस निकले, डिबेट हो सकती है, आपका अपनी राय हो सकती है, PMLN की अपनी राय हो सकती है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से ये हैंडल हुआ है, ये इतना बड़ा इशू, एक स्ट्रेटेजिक इशू, आपके ख्याल में ये ठीक है? इससे आपको अभी तक कोई इख्तिलाफ राय तो नहीं है जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के इस इतनी बड़ी डेवलपमेंट को हैंडल किया है? कोई फंडामेंटल आपको डिसएग्रीमेंट तो नहीं है? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारी जमात ने इसके ऊपर अपना प्रॉपर एक रिस्पांस दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपनी CEC की मीटिंग की, इसलिए कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल इमर्ज हुई है उसके बारे में क्या सराहियां तो थी कि तालिबान वहाँ टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि विदाउट फायरिंग ए बुलेट और अचानक 2-3 दिन के अंदर अंदर पूरा मुल्क उनके कब्जे में चला जाएगा और उससे एक अजीब सूरत हाल इवाल्व होगी। इस पे हुकूमत की तरफ से कुछ बयानबाजी ऐसी भी थी जो हमारी दानिश में गैर जरूरी थी, हो सकता है हुकूमत उसको अहमियत देती हो। यानी अगर आप एक समझते हैं कि आलमी ताकतें हमारे साथ नहीं हैं, जो कि वाकई नहीं है, तो उस पे एक आप उसको चैलेंज की सूरत हाल में कह सकते हैं, एक आप उनसे पहलू तय करते हुए आप अपने कौमी मफाद के मुताबिक अपने फैसले करते हैं, ये भी एक तरीकाकार है। लेकिन बरतानिया जिसका डायरेक्ट ताल्लुक इस मामले से नहीं है, उसको तो ये हुआ कि उनका तो सेशन फौरी तौर पर समन करके ओपन सेशन हुआ। ये जो इन कैमरा सेशन होता है, आप भी जानते हैं, सारे सेशन की बातें
100% ही आउट होती है, कुछ छुपती तो है नहीं। छोटे छोटे मीटिंग्स जो होती हैं, चंद लोगों की मीटिंग्स, उसकी बातें लीक हो जाती हैं। ओपन सेशन की बातें कौन सी होती है जो छुपी रहे? तो इस पे एक ओपन डिबेट होनी चाहिए और पाकिस्तान के मुफाद को यकीनन हमारे दानिश में अभी तक हुकूमत को चाहिए ये था कि गवर्नमेंट जो अपने फॉरेन ऑफिस के या बाकी लोग जो हमारे हुकूमत के हैं वो गिरदो नवा के ममालिक जिसमें चीन है, रूस है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, यहाँ तक हमारे राबते बहुत अहम लेवल पे हो चुके होते ताकि इमर्जिंग सूरत हाल पे उनसे भी एक कंसेंसस होता। ये हमारे मुल्क के अंदर तो एक सूरत हाल बनेगी, लेकिन ठीक है, लेकिन खैरा साहब को फंडामेंटल डिफरेंस तो नहीं है। यानी छोटी मोटी ये आपने बात की कि जी कुछ बयानात थोड़े मजीद थोड़ी सी उसमें जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, लेकिन जो हमारा जो एक ब्रॉड पैरामीटर्स हैं इस पॉलिसी के, उसमें तो ऑलरेडी एक तरह का कंसेंसस है। यानी आप कोई एक बड़े नुक्ते पर तो गवर्नमेंट को नहीं कह सकते कि ये आप गलत कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूं, जिस लफ्ज को कंसेंसस पार्लियामान से निकालने की बात करते हैं उसकी जरूरत क्यों होती है? मिसाल के तौर पे यही इशू ले लीजिए। ये इशू ऐसा है कि इसने पाकिस्तान की पूरी जिंदगी को इफेक्ट करना है। आज अल्लाह करे इससे ज्यादा अमन हो अफगानिस्तान में, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी हो, हमारे ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। लेकिन फियर फैक्टर ये है कि अफगानिस्तान के अंदर से आज जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है अल्टीमेटली इससे इंतहा पसंदी का एक वेव उठेगी। ये हमारा खदशा है, मेरा खतरा है, और उसकी वेव ने पाकिस्तान को डायरेक्टली इम्पैक्ट करना है। वहां पे तालिबान की हाकमियत कायम हो जाए तो और उनको उनकी जो बुनियाद है तो उसको छोड़ के तो नहीं रह सकते। लिहाजा यहाँ पे भी उसके असरात आने हैं, उसको काउंटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। और अगर हम कोई इत्तेफाक राय, यकीनन हो सकता है, इत्तेफाक राय का तरीका क्या है? अगर आप आइन के ऊपर इत्तेफाक राय कर सकते हैं, कानून साजी पे हम इत्तेफाक राय कर सकते हैं, तो ये तो एक कौमी इशू है, इसमें तो कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। हाँ, इस पे गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस पे आज तक सेशन हो चुका होता ताकि ये डिबेट आज हम कोई और बहस कर रहे होते, हम इस इशू पे ना होते कि हमें कौमी इत्तेफाक राय चाहिए। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नुकता है, देखिए कि ये यानी कई सालों के बाद, बड़े लंबे अरसे के बाद एक इस तरह का इतना बड़ा इशू आया है, इतनी बड़ी एक पॉलिसी साजी हुई है और इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसमें यानी कम से कम मुझे नज़र नहीं आ रहा कि अगर आज के दिन पीटीआई की जगह पीएमएलएन की गवर्नमेंट होती या पीएमएलएन की जगह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती तो कोई फंडामेंटल डिफरेंस होता। तो शायद एक स्टेट लेवल पर एक हद तक ऑलरेडी एक कंसेंसस है। सवाल यह है कि अब जब पार्लियामेंट इस तरह का जब कंसेंसस हो तो फिर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है उसका क्या रोल बनता है। ये जरा इस नुक्ते को मैं थोड़ा सा मजीद इसकी वजाहत करता हूं, जरा ब्रेक ले लें, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गुफ्तगू हो रही थी कि अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें पाकिस्तान का इतना मरकजी रोल है, पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट है, यानी जितने भी ममालिक हैं जिन पे किसी न किसी तरीके से उनका अफगानिस्तान से एक ताल्लुक है, जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे हुआ है और हो सकता है शायद किसी और मुल्क का नहीं हो सकता। इसलिए इतना ज़रूरी है कि तमाम तो जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, पॉलिटिकल हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल सोसाइटी हो, दीगर लोग हों, उन सब का इनपुट बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल जहाँ से ब्रेक से पहले जो मैं बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट की। शफकत साहब, यहाँ पे इशू जो बार बार देखने में आ रहा है कि ये नॉर्मली यानी पिछली कई दिहाइयों से जब से अफगानिस्तान में ये मामला शुरू हुए हैं, बहुत हद तक इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो डोमिनेंट रोल रहा है इस पॉलिसी में। लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है अफगानिस्तान का कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो काफ़ी नहीं है। इशू ये है कि ये जो टेस्ट केस बन रहा है अभी, इसमें लग ये रहा है कि पार्लियामेंट बहुत हद तक, चले मैं इररेलेवेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, लेकिन बहुत हद तक रेलीगेट हो गया है साइड लाइन्स पे। ये इस प्रॉब्लम को कैसे हल करें? कि हमें बहैसियत मजमूई बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते। ये दुनिया बहुत सिकुड़ गई है और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये बड़ी डेलिकेट स्टेज पे हैं, तो इसके लिए बड़ा केयरफुल होना चाहिए। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। बाकी मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा।
मैं ये नहीं कह रहा कि पार्लियामेंट जो है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, बिल्कुल है पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंस। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया कि जिस तरीके से तेजी से डेवलपमेंट्स हुई, जो कंसर्न, देखें पार्लियामेंट की कंसल्टेशन ज़रूरी है, पार्लियामेंट का कंसेंसस ज़रूरी नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है। और एट द एंड ऑफ द डे अवाम ने हमें मैंडेट दिया है कि हम पॉलिसी बनाएं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से, जिस तरीके से अब उस दिन जिस दिन ब्रीफिंग हुई उसमें मैं मौजूद था, मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं थी उसमें जो कि दोनों साइडों से ना की कही गई। तो इसलिए मतलब यह है कि कंसेंसस तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन बहरहाल सेशन बुलाने की और उसकी पार्लियामेंट की को ब्रीफिंग की जरूरत है। लेकिन मैं, आपने एक और बात की तो मैं उसका भी अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए हमारे जो दफाई अदारे हैं, ये किसी भी मुल्क के दफाई अदारे, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो उसमें उनका एक बहुत कलीदी रोल होता है। अगर आप अमेरिका की डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अमेरिका आजकल न्यूज़ में है, अगर आप ओबामा ईयर्स का देखें और ट्रंप के ईयर्स का देखें तो आपको नज़र आएगा कि पेंटागन और जो मिलिट्री थी उनके बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे, जिनकी वजह से उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी उसमें असर भी पड़ा। मिसाल के तौर पे ओबामा ने जो एक सर्च किया था ट्रूप्स का, वो अपनी फौज के कहने पे किया था। सो इसलिए ये कहना कि जी वो उनका ताल्लुक कम है, मैं इससे एग्री नहीं करता। ताल्लुक उनका बहुत है, ताल्लुक हमारा भी है, सारी कौम का है, पार्लियामेंट का भी है। और उसमें हमें, और एक और बात मैं थोड़ी सी कर दूं कि जहाँ तक कंसल्टेशन का ताल्लुक है, आप देख रहे हैं कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो ऑल द टाइम इन टच है, हर वक्त वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ गुफ्तगू हो रही है और कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी आ रही है हर चीज़ के ऊपर। अभी पीछे बयान आया कि रिकग्निशन के मामले में भी कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी है, और अभी शाह महमूद साहब जो है वो एक दौरे पे भी जा रहे हैं रीजनल। तो ये कहना कि उसमें कंसल्टेशन रीजनल नहीं हो रही, वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट की जो अफादियत है या पार्लियामेंट का जो ब्रीफ करना है वो बड़ा ज़रूरी है, इंशाल्लाह होगा। ठीक, लेकिन फिर अता तारड़ साहब, फिर मैं ये बताइए कि आपकी मीटिंग हुई जमात की, इस पे तमाम उसके जितने भी आपके सीनियर लीडरशिप थी उसमें मौजूद थी, अफगानिस्तान के मामले पे डिस्कशन हुई। मेरे ख्याल में जो मैंने पढ़ा है कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद उसकी मीटिंग की सदारत कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फैसला ये हुआ कि अभी आप बाकायदा तौर पर अपना रद्द-ए-अमल जो है वो सामने नहीं रखेंगे। इसकी क्या वजह थी? देखिए, हम ये चाहते हैं कि कंसेंसस डेवलप हो और पार्लियामेंट के अंदर ये मामला डिबेट किया जाए और इसकी सेंसिटिविटीज़, देखिए बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसकी सेंसिटिविटीज़ को, इसकी पिक्यूलियरिटीज़ को, जो चीज़ें इसके बारे में मुनफरिद हैं, फिर पाकिस्तान के ऊपर जिसकी इम्प्लिकेशंस हैं, जब तक उस पर एक सैर हासिल गुफ्तगू नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई क्लियर पॉलिसी फ़िलहाल दी जा सकती है। इसीलिए ये डिमांड की गई थी कि कोई भी जमात अपने तौर पे इस पे अपना कोई मौक़िफ़ ना ले, एक नेशनल कंसेंसस बिल्डिंग इस पे की जाए। और देखिए इसके पाकिस्तान के ऊपर असरात हर तरह के हो सकते हैं। अब जब तक उस पर बैठा नहीं जाएगा, बात नहीं की जाएगी, पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसको नहीं लाया जाएगा, तो मेरा ख्याल है तब तक ये मुश्किल होगा। पहली बात तो ये है। लेकिन पार्लियामेंट में भी आप अगर फ्लोर पे आता है अता तारड़ साहब, तो वहाँ पे जाहिर बात है आपको अपना मौक़िफ़ तो पेश करना पड़ेगा। तो कोई पार्टी ने जी कोई पोजीशन तो ली होगी कि जी जो कुछ हुआ, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने किया, जो इक़दाम उठाए वो ठीक हैं नहीं है, उस पे हमारी जो भी है, यानी वो क्लैरिटी तो होगी। बड़ी हमारी तफसील से गुफ्तगू हुई है। देखिए फॉरेन पॉलिसी पिछले 3 साल से अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से चलाई गई है, इट्स बिन अ मैसिव फेलियर इन अ लॉट ऑफ वेज। आप देखें कि चीन के साथ जो मामलात थे उस लापरवाही बरती गई, बाकी जो वेस्टर्न पावर्स के साथ मामलात थे उस पर अब देखें ना, मतलब एक जग हंसाई हुई कि जी मतलब वो आप एक कॉल का वेट कर रहे हैं कि जी वो उनका प्रोगेटिव है, वो कॉल करेंगे नहीं करेंगे, एक बयान आ रहा है, दूसरा बयान आ रहा है, तीसरा बयान आ रहा है। तो ये बड़ी एक अजीब बात थी। और मैं ये भी समझता हूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी हम कोई अड्डे नहीं देंगे, कोई मामलात नहीं करेंगे। ये नहीं बताया कि क्या इनसे कोई अड्डे मांगे गए थे, कोई कहा गया था कि जी इस इनखला में उस अमेरिका की कोई इमदाद की जाए या अपना कोई किरदार अदा किया जाए। सिर्फ ये कहना कि जी हम नहीं करेंगे, उस बात की मुझे तो आज तक एज अ पाकिस्तानी शहरी सियासतदान के लिए बहुत पार्लियामेंट सेशन अगर कॉल होता है तो आप अपनी क्लियर पार्टी का मौकफ देने को तैयार हैं उस वक्त पार्लियामेंट में, वैसे अभी देने को तैयार नहीं है। जी एब्सोल्युटली जी। देखिए इस पे जब एक प्रॉपर फोरम पे बातचीत की जाएगी
और एक डिबेट की जाएगी। मेरा तो बल्कि इसमें आई वुड गो वन स्टेप फॉरवर्ड, इसमें क्यों नहीं एक मुश्तरका एलामिया आता? यानी आप जब बैठेंगे और पॉलिसी डिस्कस करेंगे तो इस पे मुश्तरका एलामिया आ जाए तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, ये पाकिस्तान की रीजनल सिक्योरिटी का मामला है, पाकिस्तान के बॉर्डर का मामला है, एक आपके नेबर का मामला है। और देखिए, पीसफुल अफगानिस्तान इज पीसफुल पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान के अमन से गर्ज होना चाहिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से गर्ज होना चाहिए, बाकी चीजें बहुत सेकेंडरी हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है नाज़रीन, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वापस आते हैं तो बात करते हैं कि ये जो खदशा है कि वेस्ट की तरफ से हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात की बारिश हो सकती है, हमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं काउंटर करने के लिए, ज़रा बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जो अब ये ख़तरा है, एक खदशा है कि अफगानिस्तान जिस तरीके से भी सूरत हाल डेवलप होती है उसका एक मनफी रद्द-ए-अमल हमारे ऊपर भी आ सकता है। अभी तक नहीं आया, हालांकि अगर आप वेस्टर्न मीडिया को देखें तो आपको कुछ कुछ इंडिकेशंस आनी शुरू हो गई हैं। सवाल ये है कि हमें किस तरीके से, अगर इस तरह के मामलात होते हैं, इस तरह की कोई कैंपेन लॉन्च होती है तो हमें क्या करना चाहिए। आज मेरे तीनों मेहमान जो हैं वो कम्युनिकेशन मीडिया के एक्सपर्ट बहुत हद तक हैं, तो ये मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं बात करना चाहूँगा। कायरा साहब, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि हमारी जो स्टेट अपरेटस है उसकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। ये जो इतना बड़ा एक चैलेंज आ रहा है, आपने ग्लोबली कम्युनिकेट करना है, हम नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम क्या है, हमारी कमजोरी क्या, और हमें क्या करना चाहिए जब इतना बड़ा चैलेंज, एक कम्युनिकेशन चैलेंज हमारे सामने आ जाए तो? फाद साहब, हमारी बदकिस्मती ये रही है कि ये जंग जब से शुरू हुई है, सोवियत से लेके आज तक, इस जंग का सबसे बड़ा विक्टिम भी हम हैं और मुल्ज़िमों के कटहरे में भी खड़े हुए हैं। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती रही है। हमारे दौर में भी ऐसा रहा, उससे पहले भी ऐसा रहा और आज भी ऐसा ही है। हमने बहुत हद तक अपनी लड़ाई बड़ी मौसर अंदाज में लड़ी थी और उसका आपने वो हेनरी के इंटरव्यूज और वो भी देखे आपने। लेकिन इवन देन सवाल ये है, हम जो बार बार कह रहे हैं ना, हमें गवर्नमेंट की नीयत पे कोई शक, मैं बिल्कुल कम से कम जाती तौर पर कोई शक नहीं करता कि ये गवर्नमेंट ना पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचाना चाहती है, ना खाद्य पॉलिसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, ना हमारे दिफाई इदारों का, ना हमारी फौज का ऐसा कोई इरादा हो सकता है, ना वजह ही कोई हो सकती है। हाँ, ये जरूर बात है कि मेरे ख्याल के मुताबिक जो ए पॉलिसी है वो ज्यादा बेहतर हो सकती है, हुकूमत हो सकता है बी पॉलिसी को ज्यादा बेहतर अहमियत दे रही हो, उसकी एंगलिंग को। अब इसके ऊपर अगर डिबेट होगी तो बेहतरी के मैं भी बता सकूंगा कि मेरा नुक्ता नजर क्या है और मैं गवर्नमेंट का नुक्ता नजर समझ सकूंगा। दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो ब्लेम गेम होगी हम पे, एक तो ये हुआ कि अभी तक वायलेंस नहीं हुआ, अल्लाह करे ये बिल्कुल ही ना हो। खदशात ये है कि वायलेंस हो सकता है, जिस दिन वायलेंस हुआ इल्जामात की बर्बादी शुरू हो जाएगी। अभी तक नहीं है तो इसकी वजह बेसिकली यही है कि वह वायलेंस नहीं है। तालिबान ने जिस तरह बिहेव किया है, अल्लाह करे यही बिहेवियर रहे और उनके यहाँ इंटरनल जो उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहां पे ताजिक्स हैं, अजबक्स हैं, वो बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी जो पश्तून नेशनलिज्म के साथ एक लड़ाई है इंटरनल उनकी, अल्लाह करे ये सारे काबू रहे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके खदशात को दूर करने के लिए जो हम कह रहे हैं ना बार बार कि हुकूमत को चाहिए था, अभी तक हो चुका होता, अभी भी देर नहीं है, इमीडिएटली सेशन समन करके कंसेंसस, शफकत साहब ने कहा इनको गवर्नमेंट को मैंडेट होता है, हर गवर्नमेंट को ये मैंडेट होता है कि वो मेजॉरिटी के साथ कानून साजी कर सकती है, वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन साजी कर सकती है। लेकिन जहां जहां जब भी किसी गवर्नमेंट ने, हमारी ने, मियां साहब की गवर्नमेंट ने, उससे पहली गवर्नमेंटों ने इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश की, वो इसलिए था कि उसको सब कौम ओन करे। कल अगर उसके कोई फॉल बैक पोजीशन आती है, वो खराबी होती है, तो वो भी सबकी हो। और जो हम कहते हैं कि हमें हुकूमत नजर नहीं आती काम करती, यकीनन हमारे दिफाई इदारों का, फौज का, ISI का, बाकी एजेंसीज का इनपुट मुकम्मल तौर पे आएगा, लेकिन उसको लीड करता हुआ सिविल सेटअप नजर आना चाहिए। हमें देखने की जरूरत है ना जी फवाद साहब कि अगर चाइनीज एम्बेसडर अपने रीजनल कॉन्टेक्स्ट में आपको रोज सियासी जमातों से मिलता हुआ नजर आए, आपको वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों से मिलता हुआ नजर आए, आपको आर्मी चीफ से मिलता हुआ नजर आए, पॉइंट आगे तालिबान को बुला के, ठीक है, मैं जरा शफकत साहब को इन्वॉल्व कर लूं। तो ये
ठीक जी, तो मेरा ख्याल ये है शफकत कि साहब, हमारा एंगल, हमारा नुक्ता नजर है कि गवर्नमेंट को चाहिए इस पर जल्दी कर ले। ठीक है शफकत साहब, ये जो कम्युनिकेशन चैलेंज आ रहा है, क्योंकि आपका खुद भी इतना बैकग्राउंड इसमें कम्युनिकेशन में है, ये जो चैलेंज आ रहा है, क्या हमारी जो स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी रियासत है, वो इक्विप्ड है, वो केपेबल है कि इस चैलेंज, कम्युनिकेशन चैलेंज से निपट सकें हम? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने कम्युनिकेशन जो है वो इस इशू के ऊपर बहुत ही ठीक की है। और जो आपका ओरिजिनल सवाल था, मेरा ख्याल है कि वो, अगर आप इजाज़त दें, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। आपका सवाल ये था कि हमारे पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो दो चीज़ों पे मुख्तसर बात करूँगा उसके ऊपर। ये जो पाकिस्तान की एक पॉलिसी जो है, जो बार बार जिसको दोहराया गया है कि एक पुरअमन और स्टेबल अफगानिस्तान जो है वो हमारे कौमी मफाद में है, वो आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर सिविल वॉर होती और सिविल वॉर से स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता था, रेफ्यूजीज़ का, बाकी चीज़ों का। तो अब शुक्र अल्लाह का ये है कि सिविल वॉर नहीं हुई। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और वो इंशाल्लाह, लेकिन सो फ्रॉम विद इन अफगानिस्तान जो इमीडिएट सूरत हाल नज़र आ रही है, उसमें तो पाकिस्तान को कोई मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप गौर करें तो कुछ हद तक हमारे हक में सूरत हाल जो है वो आगे गई है। लेकिन मैं दूसरी बात ये करूँगा कि जहाँ तक बैरूनी दुनिया का ताल्लुक है, वहाँ पर भी हमें बड़ा खदशा था और प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ का बार बार इसका जिक्र भी किया था कि जैसे जैसे मगरिब को वहाँ पे एक शिकस्त नज़र आ रही है, वो उसका स्केपगोट ढूंढने के लिए पाकिस्तान पे करेंगे और पाकिस्तान पे सारा मलबा डालेंगे। लेकिन हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हुए कि अगर आप वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करें, और ठीक है बीच बीच में से कुछ वॉइसेस नज़र आती हैं। अभी क्रिस्टीन फेयर ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें पाकिस्तान के काफ़ी खिलाफ है, लेकिन अदरवाइज अगर आप बाय एंड लार्ज देखें तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं आ रहा। अमेरिका की जो नाकामियां हैं उसका जिक्र आ रहा है कि किस तरीके से उन्होंने करप्शन को फरोग दिया, किस तरीके से उन्होंने पैसे सही खर्च नहीं किए, ये वो वगैरह वगैरह। सो मेरा ख्याल है कि लेकिन शफकत साहब इसमें भी थोड़ा डिसिप्लिन किया है पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने इसमें भी डिसिप्लिन किया है कि सिर्फ जो रेलेवेंट लोग हैं वो बयान दें, क्योंकि पहले हर तरफ से बयान आने शुरू हो गए थे, तो इसमें भी थोड़ा सा देना भी चाहिए उनको, जो रेलेवेंट लोग हैं उनको बयान देना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ समराइज कर रहा था कि दोनों हालात से अगर आप देखें तो जो हमारे जिसको वर्स्ट केस सिनारियो है, जो हम प्लानिंग करते हैं कि भी अगर वहाँ सिविल वॉर हुई तो विद इन अफगानिस्तान भी डेवलपमेंट्स वर्स्ट केस सिनारियो की तरफ नहीं गई, बल्कि एक लिहाज से आप कह रहे हैं कि पीसफुल और स्टेबल अफगानिस्तान की तरफ जा रही हैं। और बैरूनी तौर पे भी जो हमारे पे हमला आना था वो कोई हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये अभी तक, अब नाज़रीन ब्रेक का वक्त हो रहा है, उसके बाद मैं अता तारड़ साहब के चाहूँगा। ये बात ठीक है कि अभी तक नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, जिस तरह असेसमेंट होती हैं, एनालिसिस होता है, कि जैसे जैसे कुछ अरसे बाद जो है, जो अभी अंदरूनी तनकीद हो रही है अमेरिका की हुकूमत पे, दीगर जो स्टेक होल्डर्स, जैसा शफकत महमूद साहब ने कहा, वो जब आहिस्ता आहिस्ता कम होगी तो फिर वो शायद दूसरी तरफ देखें। बहरहाल उम्मीद तो यही है कि ना हो, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अफगानिस्तान पे हमने गुफ्तगू की है, एक सियासी डेवलपमेंट भी है, ज़रा ब्रीफली मैं चाह रहा था उसको भी टच कर लें। पीडीएम का इजलास हुआ है बड़े अरसे बाद, आपको अच्छी तरह मालूम है कि पीडीएम के अंदर भी सियासत चल रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो मामला थे वो अलग हैं, लेकिन अब पीडीएम कहाँ जा रही है, ये मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा उस पर टच अपॉन कर लें। तारड़ साहब, क्या कोई बड़ा फैसला हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत, भूख जैसे मसाइल हैं, इनको मज़ीद उजागर करने के लिए और आवाम को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि उनका जो एक सेंटिमेंट है मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ के फेलियर के हवाले से, उसको चैनलाइज किया जाए। हम जलसे जुलूस और अपने जो एहतजाजी जलसे हैं उसका सिलसिला जारी रखेंगे। 29 तारीख को कराची का जलसा है, उसकी भरपूर तैयारियां हो रही हैं, उस पर डिस्कशन हुई है। उसके अलावा बाकी जो इसके बाद दीगर जलसे होने हैं उस हवाले से भी बातचीत हुई है। और देखिए, अब एक और मुमकिना एक प्रपोजल है और ये हो सकता है आने वाले वक्तों में इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए
कि जो पीडीएम है या तो ये इलेक्शन इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर जाए, ये भी मुमकिन है, और ये भी मुमकिन है कि पीडीएम के अंदर सीट एडजस्टमेंट हो जाए, ये भी मुमकिन है, बिकॉज ये अब इत्तेहाद एक नेचुरल इत्तेहाद बन गया है और अब तमाम जमातें जो हैं वो एक पेज पर हैं और आने वाले वक्तों में ये चीज़ मुमकिन है और इसकी पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि ये एहतजाजी जलसों का और ये अवामी मसाइल को उजागर करने का जो सिलसिला है, जो एहतजाज की सियासत है, उसके आगे जो इसकी कल्मिनेशन हो वो अगले साल जब इलेक्शन होते हैं या जब भी अब 1.5 साल रह गया है तो जब भी इलेक्शन कॉल होते हैं तो वो उसकी कल्मिनेशन हो सकता है कि तो पीपल्स पार्टी के साथ ये नहीं हो सकता था। पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस में पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस में शायद ये ना हो सकता मुमकिन, मगर हैविंग सेड दैट पार्लियामान के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ हम एक वर्किंग रिलेशनशिप जरूर चाहते हैं जो कि हमारा एग्जिस्ट करता है। अभी भी जो मामलात हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की जो नॉमिनेशंस हैं फ्रॉम पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा, उस पे जॉइंट ऑपोजिशन बात करेगी, आगे कई लॉज की अमेंडमेंट है उस पे जॉइंट ऑपोजिशन बात करेगी, तो पार्लियामान के अंदर तो हम चाहते हैं जी। ठीक है, तो कायरा साहब ये यानी आपका ये इंतजार कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी अलहदा हो पीडीएम से तो ये इलेक्शन अलायंस बने, आपका क्या रद्द अमल है इस पे? फाद साहब गुजारिश ये है कि मैं तो बहुत अरसे से इस बात का, मुझे तो क्लैरिटी के साथ ये मामला क्लियर है, मैं तो मीटिंग में था जब ये पीडीएम खत्म हो रही थी, जो जवाब बना के हमें पीडीएम से अलग करने की बात की गई हमें एएनपी को, वो बिल्कुल ही बेमानी जवाब था, क्योंकि जिन वोटों का जिक्र था उन वोटों की बुनियाद पर तो हमने वो सीट ली भी नहीं थी जो लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट थी, ना ही उनका इफेक्ट था, लेकिन जो उस पर पूरा हंगामा खड़ा करके शायद खान साहब ने और उनके बाकी साथियों ने, मुस्लिम लीग ने और एएनपी ने जेयूआई ने किया, अब उसके कुछ असरात तो आ गए। मरियम बीबी ने कहा कि हम चाहते हैं ये हुकूमत 5 साल पूरे करें, हम चाहते हैं, शायद खान साहब ने कहा हम अदम एतमाद पीपल्स पार्टी के कहने पे नहीं लाए, हम अगर हमें जाएंगे भी कहेंगे तो नहीं लाएंगे। राना तनवीर साहब ने इसी तरह कहा, जुबैर उमर साहब ने कहा कि हमें ये हुकूमत सूट करती है मल्टीपल टाइम्स, और बहुत सारे लोगों ने कहा। तो अब तो आपको और बात वाज़ेह हो गई, तो बिल्ली थैले से बिल्कुल ही बाहर आ गई कि अता तारक साहब ने कह दिया कि ये ऑप्शन भी अब इसलिए वायबल हो गया है, इसलिए बड़ा क्लियर हो गया कि ये जो अलायंस बना था, जो कहता था कि हम हुकूमत को फौरन फारिग करेंगे, अब हुकूमत को फारिग करना तो इनके एजेंडे में खत्म हुआ। अब उसके बाद आ गया कि पीपल्स पार्टी के होते हुए ये नहीं हो सकता था। चले, ये भी क्लियर हुआ कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकालने की वजह भी समझ आ गई कि वो क्या है। अब आप अगला अलायंस बनाना चाहते हैं, वी हैव ऑल द गुड विशेस फॉर देम, आप कीजिए जरूर, लेकिन ये बात याद रखिए, पाकिस्तान के लोग भी ये बात देख रहे हैं कि इस तरह के इक़दाम से जो अपोजिशन का अपना एक इमेज था वो भी खराब हुआ है, उसको भी इम्पैक्ट आया। और एक चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। अगर फाद आखिरी, अगर हम एक ताकतवर अपोजिशन होते हुए कश्मीर में इलेक्शन लड़ने जाते अपने अपनी जमातों से, तो हुकूमत को वहां आज ये सूरत हाल ना देखने को मिलती कि ये आज वहां हुकूमत बना के बैठे होते। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मुस्लिम लीग से सियालकोट की सीट ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का। नाज़रीन इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात कल। अल्लाह।